हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से शुरू करते हैं आज का हिस्ट्री क्विज। जैसा कि आपको पता है, इसमें आपके पास होंगे 10 सवाल। हर एक सवाल के 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, और हर एक सवाल के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। भारत में पहले रूलर्स कौन थे जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं इशू की थी जो कि एट्रीब्यूटेड थे किंग्स को? आपके ऑप्शंस हैं ए सुंगास, बी कनवास, सी शाकास या फिर डी इंडो ग्रीक्स। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने जो स्वर्ण मुद्राएं इशू की थी जो किंग्स को एट्रीब्यूटेड थी, और पहली बार गोल्ड कॉइन्स भी इंडो ग्रीक ने ही इशू किए थे इंडिया में। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सतवाहनक किंग ने इंट्रोड्यूस किए थे ऐसे कॉइन्स जिन पे राजा का जो चित्र था वो कॉइन्स के ऊपर था? आपके ऑप्शंस हैं ए गौतमीपुत्र सतकर्णी, बी वशिष्ठ पुत्र पुलुवमी, सी सतकर्णी वन या फिर डी यजना सतकर्णी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सतकर्णी वन। जो सतकर्णी रूलर्स थे ये बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे और ये बुद्धिज्म के बहुत ही बड़े फॉलोअर्स थे। इनका जो साम्राज्य था ये महाराष्ट्र के पुणे से लेके आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों तक फैला हुआ था। जो इनके द्वारा कॉइन्स इशू किए जाते थे ये बाइलिंगुअल होते थे, यानी कि इन पर 2 भाषाओं में लिखा जाता था राजा का नाम, एक प्राकृत में और दूसरा किसी साउथ इंडियन भाषा में। और इस पे जो राजा का चेहरा होता था वो कॉइन पे बनाया होता था। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध के मोक्ष को कौन सा सिंबल चित्रित करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लोटस, बी बोधि ट्री, सी व्हील या फिर डी हॉर्स। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बोधि ट्री। तो आपको पता ही होगा कि महात्मा बुद्ध को जो मोक्ष या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट की, वो बोधि ट्री के नीचे हुई थी। इसलिए कंसिडर किया जाता है कि बोधि ट्री रिप्रेजेंट करता है महात्मा बुद्ध का निर्वाण या मोक्ष। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। मराठा इन्फेंट्री में लोएस्ट रैंक किसका होता था? आपके ऑप्शंस हैं ए नायक, बी जुमलादार, सी हवलदार या फिर डी हजारी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हवलदार। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर सानी का टाइटल अपने आप को किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए बलबान, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी सिकंदर लोधी या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को टाइटल दिया था सिकंदर सानी, यानी कि दूसरा सिकंदर या अलेक्जेंडर द सेकंड। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर एम्पायर के द्वारा सबसे ज्यादा आयात किए जाने वाली वस्तु क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं ए घोड़े, बी हीरे जवाहरात, सी लग्जरी गुड्स या फिर डी रॉ सिल्क। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए घोड़े। तो जो विजयनगर एम्पायर है वो सबसे ज़्यादा घोड़े इंपोर्ट करते थे अरब से, ताकि जो उनकी कैवलरी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने रहे, क्योंकि चारों साइडों से वो मुस्लिम एम्पायर्स के द्वारा घिरे हुए थे। और अपने एम्पायर को सुरक्षित रखने के लिए और उनकी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए वो हॉर्सेस को इंपोर्ट करते थे लार्ज नंबर्स में, और वही उनका सबसे बड़ी इंपोर्ट आइटम थी। आगे बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस साल एक परमानेंट बॉडी बना था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1861, बी 1910,
सी 1902 या फिर डी 1906। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1906। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंगहैम। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके साथी जो जयपाल थे वो निम्नलिखित में से किस कंस्पिरेसी केस में इन्वॉल्व थे? आपके ऑप्शंस हैं ए कानपुर कंस्पिरेसी केस, बी लाहौर कंस्पिरेसी केस, सी भागलपुर कंस्पिरेसी केस या फिर डी एलिपोर बॉम्ब केस। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लाहौर कंस्पिरेसी केस। तो भगत सिंह का प्लान था ओरिजिनली मारने का जेम्स स्कॉट को, जिन्होंने ऑर्डर दिया था लाठी चार्ज का, जिसके कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। पर गलती से उन्होंने मार दिया था जॉन सॉन्डर्स को, और ये हुआ था 17 दिसंबर 1927 को। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 1916 में होम रूल मूवमेंट किसने शुरू की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए एनी बेसेंट, बी हेलेना ब्लेवात्स्की, सी फ्रैंक बेसेंट या फिर डी चार्ल्स नॉल्टन। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। 1916 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी की लीडरशिप में। ये मॉडल थी आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट पे। और इसके बाद 1916 से लेकर 1918 तक ये चली। 1921 में आके इसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रख दिया गया। इसका एक अलग फ्लैग था। आगे बढ़ते हैं 10th यानी कि आज लास्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड से इमीडिएटली पहले ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने एज ए कैटलिस्ट एक्ट किया था और इस जलियांवाला बाग मैसेकर में? आपके ऑप्शन है ए पार्टीशन ऑफ बंगाल, बी एल्बर्ट बिल, सी पैसेज ऑफ रॉलेट एक्ट या फिर डी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पैसेज ऑफ रॉलेट एक्ट। फरवरी 1919 में लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल लाए गए जिन्हें कहा गया ब्लैक बिल्स। ये लाए गए थे सिडनी रॉलेट के द्वारा और जिनके द्वारा एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के अनुसार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एक पुलिस थी, उन्हें इतनी पावर मिल गई कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को, ये जो भी रैली निकाल रहा है या जो भी क्राउन के अगेंस्ट जाके प्रोटेस्ट कर रहा है, उसे वो डिटेन कर सकते थे विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी ज्यूरी और जज। उनका ट्रायल होता था, विदाउट एनी ट्रायल उन्हें जेल में भेजा जा सकता था, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती थी, प्रेस की फ्रीडम पर रोक लगा दी गई और बहुत सारे और ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए जिससे कि जो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस की आवाज़ है उसे दबाया जा सके। इस एक्ट के विरोध में ही लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करने के लिए, और जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हिस्ट्री के 10 सवाल। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे एफर्ट्स अवश्य पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।